नमस्कार। मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भावनवास। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया था कि इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हम कवि रत्नाकर की रचना उद्धव शतक की महत्वपूर्ण व्याख्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम इस छंद पर चर्चा करेंगे। आइए हम सर्वप्रथम इसका पद्यपाठ करते हैं। चिंतामणि मंजुल पंवार धूर धारनी में, कांच मन मुकुर सुधार रखबे को कहो। कहें रत्नाकर वियोग आग सारन को, ऊधो हाय हमको बयार भक्तिवो कहो। रूप रसहीन जाहे निपट निरूप चके, ताको रूप ध्याइबे ओ रस चखबो कहो। ऐते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पेये जाही, ताही त्रिकुटी में नैन मूंद लखबो कहो। देखिएगा किस तरह का तर्क गोपियाँ उद्धव के साथ करती हैं। शब्द आया है कि जो चिंतामणि मंजुल है ना, सुंदर जो चिंतामणि है, उसको छोड़ करके और तुम धूरी धारण की बात करते हो हे उद्धव। मन रूपी कांच को संभाल के रखने की बात करते हो। कांच मन मुकुर सुधार रखबो कहो। और इसके अलावा आप कहते हो कि जो वियोग की आग है, वियोग की जो अग्नि है, उसको सारे बुझाने को तुम कहते हो कि बयारी भखवो। बयार कहते हैं वायु, भखवो यानी भक्षण। वियोग की आग को बुझाने के लिए तुम वायुओं को भक्षण की बात करते हो। यानी योग साधना में जो प्राणायाम जो किया जाता है, जिसमें श्वास ली जाती है और छोड़ी जाती है, प्राणायाम के कई जो स्तर होते हैं। तो जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। तो वो जो योग साधना के कुछ चरण हैं, बोले कि आप उनकी बात करते हो। तो फिर इसमें एक बड़ा सुंदर भाव ये निकल के आता है कि जो वियोग की जो अग्नि है, तुम बयार भखने की बात कर रहे हो, वायु भक्षण की बात कर रहे हो। तो आग तो वायु से और ज़्यादा भड़कती है। तो वियोग आग सारन को, ऊधो हाय हमको बयार भखवो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चके। अरे, जिसका न कोई रूप है, न कोई उसमें रस है, उसका कोई निरूपण नहीं हो सकता, तुम उसके रूप को ध्यावो यानी उसका धारण करने की बात कहते हो। उसका जो है रसास्वादन की तुम बात करते हो, रस चखबो कहो। ऐते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पेये जाही। इतने बड़े विश्व में जिसको हेरने पर भी, जिसको देखने पर भी, जिसको ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ताही त्रिकुटी में नैन मुंद लखवो कहो। और तुम कहते हो कि उसको त्रिकुटी चक्र में नेत्र बंद करके और उसको देखने का प्रयास करो। यानी योग साधना के माध्यम से तुम इस तरह की बातें हमसे कह रहे हो, जबकि हमारा जो कृष्ण है, जो सगुण ब्रह्म है, जो हमारा, जिससे हम प्रेम करती हैं, जिस पे हम प्राण न्यौछावर करती हैं, जिसको हम दिन रात जपती हैं, अरे उसको हम देख सकती हैं, उसको हम छू सकती हैं। और वो सहज में हमें उसका रसास्वादन हो जाता है। सहज में हमें उनका बारे में हम आनंदित हो सकती हैं, आँख मूंद के उनके दर्शन हम कर सकते हैं। लेकिन तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, जिसका कोई रस नहीं है, ये तो ठीक वैसे ही है कि जो चिंतामणि है सुंदर, उसको छोड़ के और भस्म रमाई जाए, धूल रमाई जाए। हे उद्धव, ये हमारी बस की बात
नहीं है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। शब्द तो आप भक्को यानी वायु का भक्षण करना, प्राणायाम करने से अर्थ है यहाँ पर नृपट यानी सरासर, ध्यायवो यानी ध्यान करना। शब्द सरल ही हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। व्याख्या में बताया गया है कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना गोपियों को ठीक नहीं लगता है और इसीलिए वो इस तरह की बातें करती हैं। वे कृष्ण के प्रेम में लीन रहती हैं। इसलिए जब उद्धव उनसे ब्रह्म की उपासना का उपदेश देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि सुंदर चिंतामणि को फेंकने की बात कर रहे हैं, धूल रवाने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मन रूपी काज को संभाल करके रखो। लेकिन ये संभव नहीं है गोपियों के लिए। कृष्ण की भक्ति समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, जिसे छोड़कर उद्धव उन्हें भस्म रमाने के लिए कह रहे हैं। कभी कहता है कि वे वियोग की अग्नि में व्याकुल गोपियाँ को उद्धव वायु के भक्षण की यानी प्राणायाम करने की बात कहता है, लेकिन वायु अग्नि को भड़काती है, बुझाती नहीं। प्राणायाम करने से गोपियों की विरह की आग बुझेगी नहीं, अपितु और अधिक भड़केगी। गोपियाँ अगर इसी भाव को कभी नहीं अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि निराकार ब्रह्म नितांत रूपहीन एवं रसहीन है, उसका निरूपण संभव नहीं है। तो वो कहती हैं कि हमें आपकी जो बातें हैं इसमें कुछ रुचता नहीं है। इतने बड़े संसार में जिसको खोजने पर भी पाया नहीं जा सकता, उसे तुम कहते हो कि त्रिकुटी चक्र में ध्यान करो कि देखो। वे कहती हैं कि हम हमारे कृष्ण को आँखों से देख सकती हैं, उसके रूप रस का पान कर सकती हैं, उनकी भक्ति में हमें बड़ा आनंद मिलता है। हे उद्धव, तुम्हारा जो ये निर्गुण ज्ञान है, तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म है, ये हमें नहीं रुचता, ये हमें नहीं भाता। कहने का आशय यह है कि यदि हम दो पंक्तियों के माध्यम से इस कविता का भाव या इस छंद का भाव संप्रेषित करना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि इस पद में कवि ने निर्गुण का खंडन किया है, सगुण का मंडन किया है। निर्गुण सामान्य जन के लिए आसान नहीं है, सगुण सभी के लिए सहज ग्राह्य होता है। निर्गुण सगुण के अंतर में ये चीज़ आती है कि वहाँ पर ईश्वर की सौंदर्य उपासना की जाती है साकार ईश्वर की, वहाँ पर उसकी अगोचर रूप की उपासना की जाती है। तो ये उपासना पद्धति का भेद होता है दोनों में ही। जहाँ तक इसके काव्यात्मक सौंदर्य की बात की जाए तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति और उनके साकार रूप की प्रतिष्ठा की गई है। श्रृंगार रस है, शैल्पिक पक्ष वही है, कोई चेंज नहीं है। ब्रजभाषा, मुक्तकशैली, मनोहर सबैया, रूपक श्लेष अलंकार हैं, बृदभाष, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इस तरह से ये हमारा छंद पूर्ण होता है। ध्यान रखें कि जब आप व्याख्या करते हैं तो उसके जो विशेष शैल्पिक पक्ष है उसको 5-7 पंक्तियों में या एक एक पॉइंट करके आप बता सकते हैं। यदि आप काव्य सौंदर्य नहीं बताते हैं, यदि आप विशेष नहीं लिखते हैं, यदि साहित्यिक सौंदर्य या काव्य सौष्ठव नहीं बताते हैं, कला पक्ष भाग पक्ष विवेचना ही नहीं कर पाते हैं, तो आपकी व्याख्या अधूरी होगी, पर वहाँ आपके अंक कट जाएंगे। तो आपका विशेष ध्यान रखें कि आप उसका सहज जो अर्थ है, सामान्य अर्थ है, फिर जो विशेष अर्थ है उसकी भी व्याख्या करें, संदर्भ प्रसंग बताएं और उसकी पूरा जो है विशेष भी उसमें ज़रूर लिखें, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक इसमें मिलेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगले वीडियो व्याख्यान में हम पुनः किसी व्याख्या को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।